अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है पीएच। पीएच के बारे में आपको सबको पता होगा पीएच, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि पीएच इज़ अ स्केल। पीएच स्केल है used to measure the acidity and basicity of an aqueous solution. pH एक स्केल है which is used to measure the acidity and basicity of an aqueous solution. किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी लिक्विड या चीज़ की हमें देखने के लिए कि वो एसिड साइड पर है, एसिड है या बेसिसिटी है। बेसिसिटी को हम अल्कलाइन भी कहते हैं। उस चीज़ को मेजर करने को हम कहते हैं पीएच। उस चीज़ को हम पीएच कहते हैं। ठीक है, अब पीएच की रेंज क्या है? पीएच स्केल की हमने बात की थी। पीएच स्केल की रेंज भी हमें पता होनी चाहिए। पीएच स्केल की रेंज है 0 to 14। ठीक है, तो 0 to 6 तक जो पीएच होती है उसे हम एसिटिक साइट कहते हैं या एसिटिक रीजन कहते हैं। एंड 7 पीएच जो होती है वो न्यूट्रल कहलाती है, यानी कि ना ही वो एसिड होती है और ना ही वो अल्कलाइन साइड पर होती है। और 8 पीएच से 14 तक बेसिसिटी या अल्कलाइन रीजन हम कहेंगे। सो पीएच स्केल की जो रेंज है 0 to 14 है। 0 to 6 तक एसिडिक रीजन होता है। 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है। और 8 to 14 तक बेसिसिटी या अल्कलाइन रीजन हम उसे कहते हैं। अगर हम देखें तो 0 पीएच पे जो मटेरियल आते हैं वो HCl होता है या फिर बैटरी एसिड, यानी HCl सॉल्यूशन या बैटरिक एसिड जो हम यूज़ करते हैं बैटरी में जो डालने के लिए जो हम एसिड यूज़ करते हैं उसकी पीएच 0 होती है। ठीक है, 1 पीएच किस चीज़ की होती है? गैस्ट्रिक एसिड। टू पीएच होती है लेमन जूस की। 3 पीएच होती है विनेगर यानी सिरका और एप्पल जूस की। अच्छा, सेंटर में और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मैं आपको बताऊं 2.5 पीएच से 3.5 पीएच तक ग्रेप फ्रूट, सोडा और टोमेटो जूस। फिर हम 4 पीएच देखें तो 4 पीएच पे आती है बनाना, 5 पीएच ब्लैक कॉफी, 6 पीएच पे मिल्क और सैलिवा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम होती हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक और डेली लाइफ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। 7 पे वाटर, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है वो। 8 पीएच, अच्छा 8 से पहले मैं आपको बताऊँ 7.5 पे ब्लड आता है जो हमारी बॉडी में होता है, ब्लड। नंबर 8 पीएच पे है सी वाटर, जो सॉल्टी वाटर होता है, नमक वाला पानी जो समंदर में होता है, उसकी पीएच 8 होती है। नंबर 9, यानी देखें 7 तक तो न्यूट्रल, 6 तक तो एसिड था, उसके बाद ये न्यूट्रल आए, अब देन ये अल्कलाइन की तरफ मूव कर रहा है। तो 9 पे आ गया एग वाइट,
यानी जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो। नंबर 10 पे 9.5 पे देख लेते हैं हम। 9.5 पे बेकिंग सोडा। पे जो हैंड लिक्विड सोप होते हैं या हैंड सोप आप कह लें सिर्फ, उसकी pH 10 होती है। और वैसे तो बहुत सारे सोप्स होते हैं जैसे जो हम क्लोथ्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हैंड सोप की यहाँ बात हो रही है। हैंड सोप की जो pH होती है वो 10 होती है। अमोनिया सॉल्यूशन की pH 11 होती है। अब ये सोप, डिफरेंट सोप आ गई जो मैंने आपको बताया कि फॉर क्लीनिंग पर्पस या जो हम क्लोथ वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जो pH होती है वो 12 होती है, लेकिन हैंड की 10 होती है। 13 पे आ गई ब्लीचिंग, ब्लीच पाउडर या ओवन क्लीनर जो होते हैं। और नंबर 14 जो लास्ट pH है वो ड्रेन क्लीनर। सो आपने देखा कि pH क्या होती है। pH स्केल होता है जिसको हम मेजर करते हैं एसिडिटी, सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिडिटी मालूम करने के लिए। pH स्केल की रेंज क्या है? 0 to 14। एसिडिटी फ्रॉम 0 to 6 एसिडिक रीजन है, 7 न्यूट्रल है, फिर 8 to 14 अल्कलाइन रीजन है। और फिर मैंने आपको इसके बताया कि इस एग्जाम्पल से कि ये चीज़ें जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, जो हमारे आसपास हमारे घर में मौजूद हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया इनकी pH क्या है। अब देखते हैं कि pH के इफेक्ट्स क्या हैं। इफेक्ट्स ऑफ pH ऑन नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स पे pH के क्या इफेक्ट्स हैं? NPS is a short form of nanoparticles. So pH के बहुत ज़्यादा अमेजिंग इफेक्ट हैं नैनो पार्टिकल्स पे, लेकिन उससे पहले आप एक बात समझ लें कि अगर आपका सॉल्यूशन pH की एसिड पर है, ठीक है, आपका pH अगर अल्कलाइन है, pH अगर आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन है या एसिड है, वो तो आप pH मीटर से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन है, इफ योर सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, यानी आपका बेस साइड पर है सॉल्यूशन, तो आप उसके अंदर ऐसी क्या चीज ऐड करें कि जिससे वो एसिड साइड पर चले जाए, मूव टूवर्ड्स एसिडिक रीजन। तो जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे नैनो पार्टिकल्स का, अगर आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन है और आपने उसे एसिडिक रीजन की तरफ लेके जाना है, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे ड्यूरिंग सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे नैनो पार्टिकल्स से पहले। नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और अगर उस वक्त की उसकी pH अल्कलाइन है, एसिड बेस की तरफ है, और आपने उसे एसिड की तरफ लेकर आना है अपने सॉल्यूशन को, नैनो पार्टिकल के सॉल्यूशन को, तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर आप ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज, जितना भी आपने ऐड करना है 50 ml अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली। सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड आप डाल सकते हैं, ये मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर आप सॉल्यूशन अल्कलाइन है और आपने उसे एसिड की तरफ मूव करना है। इफ योर सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, एसिडिक, और उसे मूव टूवर्ड्स करना है टूवर्ड्स अल्कलाइन,
राइटिंग थोड़ी गंदी है। तो अगर आपको सॉल्यूशन एसिटिक है और आपने उसे बेस की तरफ, एसिड अल्कलाइन की तरफ लेके जाना है, तो आप कौन से केमिकल्स, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करें, तो वो मैं आपको 3 बता रही हूँ। तो 1 इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से सॉल्यूशन के अंदर आपकी पीएच अल्कलाइन की तरफ जाएगी, ठीक है, यानी अबव 7 वो 8 to 12 होगी। और इसके अलावा अमोनिया, एंड नंबर 3 इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 सॉल्यूशंस हैं। और इनको ऐड करने से आप कि अगर सॉल्यूशन की पीएच एसिड है तो इनको ऐड करने से इसकी पीएच 8 to 14 मूव हो जाएगी। और अगर आपकी सॉल्यूशन की पीएच अल्कलाइन है और अगर आपको उसे एसिडिक की तरफ लेके जाना है तो आप उस पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड अगर आप सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे, कोई सा भी एक मटेरियल, सारा यूज़ नहीं करनी, कोई सा भी एक यूज़ करेंगे तो उससे आपकी पीएच चेंज हो जाएगी। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, पीएच में अगर हमारा सॉल्यूशन टूवर्ड्स एसिटिक है, अगर हमारा सॉल्यूशन एसिटिक है, एसिटिक साइड पर है, तो उससे क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस मच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। H+ आयन प्रेजेंट अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन H+ आयन सब इंक्रीज होते हैं और उस वक्त एसिडिक साइड पे OH आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। सॉल्यूशन में अगर H+ आयंस कब होंगे, इंक्रीज कब होंगे, जब वो एसिडिक साइड पर होगा। अगर सॉल्यूशन एसिडिक साइड पर है तो उसमें H+ आयंस आपको बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे और HOH- आयंस डिक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली एसिडिक रीजन पे, जिसकी वजह से विच कॉज सॉल्यूशन डिस्टेबलाइज, सॉल्यूशन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। और रिजल्ट्स हमें क्या मिलते हैं नैनो पार्टिकल्स में, कि नैनो पार्टिकल्स साइज इंक्रीजेस, नैनो पार्टिकल का साइज इंक्रीज हो जाता है एसिडिक रीजन में। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि H+ आयंस बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं एज कंपेयर टू OH आयंस, जिसकी वजह से सॉल्यूशन डिस्टेबलाइज होता है और नैनो पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक अल्कलाइन साइड पर है तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन में H आयंस, सॉल्यूशन में OH- आयंस इंक्रीज हो जाएंगे एंड H+ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, विच रिजल्ट्स, जिसकी वजह से जो नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है पीएच की, कि अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक साइड पर है तो OH+ आयंस इंक्रीज होने की वजह से नैनो पार्टिकल साइज इंक्रीज हो जाते हैं और अल्कलाइन साइड पर OH आयंस इंक्रीज होने की वजह से नैनो पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाते हैं। और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से आप उसे अल्कलाइन से एसिडिक बना सकते हैं, वो ये 3 एसिड हैं, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, एसिटिक एसिड। और इस अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसको आप अल्कलाइन बना सकते हैं थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
सो मेरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।